हेलो एवरीवन, मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से जो बिहार एसएससी में मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी मैथ्स का क्वेश्चन को क्लियर करवाऊंगा। और आज मैंने बिहार एसएससी जो आपको 2015 में बिहार आपको एसएससी का जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था कब 16/2/2015 इस दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस दिन में जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी मैथ क्वेश्चन को मैं इस सेशन के अंतर्गत करवाऊंगा। इसलिए आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और ये भी जान लेंगे कि आपको बिहार एसएससी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिहार एसएससी जो सीजीएल और इंटर लेवल ये जो दोनों का सिलेबस सेम है। जो सीजीएल का सिलेबस होता है वहीं क्या होता है, इंटर लेवल का भी सिलेबस होता है। इसलिए आप लोग ये भी जानेंगे कि क्या कि बिहार एसएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, सारा आप लोग को जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को मिलेगा। इसलिए आप लोग ज्वाइन होइए। तो चलिए मैं देखता हूँ इन सभी क्वेश्चन को कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कहता यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन होगा यहाँ ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था कि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए रूल है। क्या रूल है कि जो परसेंटेज दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलें। तो आप 25% का वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 25 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 25/1 से यानी कितना होगा, 1/4 होगा। इतना तो जानते हैं। अब क्या होता है कि 25% की कमी है तो अधिक पूछेगा, तो ऊपर में जो है कमी पूछा है तो कितना अधिक है, तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जो ऊपर में 1 है तो 1 ही रखेंगे, समझे। यहाँ क्या दिया है, कमी दिया है तो क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी 4 में से 1 माइनस किया तो 4 - 1। हमको क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कह रहा है 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है तो क्या करेंगे, ऊपर में 2 रहता तो 2 लिखते, 1 रहता तो 1 लिखते। इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 4 - 1 = 3। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 1 से गुना, 1 से तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3 और गुना कितना हो जाएगा 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 33.1/3% होगा। यानी इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 33.1/3%। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यानी क्या कहता है कि एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है और क्या शर्त दिया, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा, 15%, 20%, 35%, 45%। कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कहता क्या है, शर्त क्या दिया कि एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, लेकिन कहता निर्धारित मूल्य से 2/3 पे बेचा जाता है तो उसको 10% की लॉस होता है। यानी 2/3 यानी निर्धारित मूल्य जो है, निर्धारित मूल्य का कितना पे बेचता है, 2/3 पे, तो आपको निर्धारित मूल्य कितना होगा 3। तो इसलिए निर्धारित मूल्य जो आपको होगा, निर्धारित मूल्य मानेंगे कितना, 300 मान लेते हैं। तो बेचा कितना, बेचने वाला एसपी कितना में बेच गया, 200, मतलब 200 2 जीरो नीचा 2 जीरो ऊपर भी बैठा दिए, मतलब मान लीजिए 200/300 है, ठीक है। तो निर्धारित मूल्य 300 है तो बेच रहा है 200 पे। अरे 200 पे जब बेच रहा है तो इसको 10% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी क्रेमूल निकालेंगे तो आपको क्रेमूल कितना हो जाएगा पता है, 200 तो है और क्रेमूल 10% की लॉस हो रहा है। यानी 10% लॉस का मतलब क्या हो गया, आप देखिए इधर देखिए, 10% लॉस
हानि। हानि का मतलब हुआ 10%, हानि का मतलब -1/10, यानी 10 रुपया की चीज कितना में बेच रहा है, 9 रुपया में। तो ये 9 जो है ये आपको 9 रुपया का, 9 का वैल्यू है, तो क्रियामूल निकालेंगे तो 10 होगा यहाँ पे, यानी सीपी जो होगा 200 गुने 10/100 होगा कि नहीं होगा, यानी आपको हो गया 2000 बट्टा कितना हो गया 9, इतना रुपया क्या है, क्रियामूल है। अब देखिए क्या बात करता है कि यदि वो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है, तो भाई निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब 200 इतना क्रियामूल है और निर्धारित मूल्य कितना किया गया है 300, तो लाभ कितना होगा, तो देखिए इधर आ जाते हैं, तो लाभ कितना होगा, तो 300 रुपया में बेच रहा है। अब वस्तु का क्रियामूल है कितना, 2000/9, तो लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो निकालेंगे आपको, तो यहाँ 1 मानेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 9 दिया 2700 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2000, आपको लाभ जो होगा कितना 700 कितना हो जाएगा 9, 700 सॉरी कितना हो जाएगा आपको 700 जो होगा ना 9 होगा, यानी 700/9 लाभ होता है। ठीक है, समझ रहे। अब 700/9 लाभ हो रहा है कितना पे, तो आपको इतना पे, तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए देखो 700 क्या करेंगे, 700/9 लाभ हो रहा है, कितना पे हो रहा है, तो इतना पे, तो ई नीचा जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 2000 और गुना कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपको 9 है, तो इधर जो है ना 9 से 9 कटा और इधर 2 से काटेंगे तो कितना 35, यानी आपको जो लाभ होगा कितना 35% होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा 35%। यानी ओवरऑल समझिए क्या कहा कि अगर निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचता तो 10% की लॉस होता, तो निर्धारित मूल्य 2/3 था तो 200/3 समान, तो निर्धारित मूल्य 300 होगा, तो क्रियामूल कितना, विक्रयमूल 200, तो 200 पर क्रियामूल निकाल ले इतना है, तो लाभ कितना, इतना क्रियामूल है, अगर 300 पर बेचेगा तो लाभ कितना होगा 700/9, 700/900 होगा, तो इसको कैलकुलेशन किए तो कितना है 35% होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पता है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपये में बेचता है, यानी 2 घोड़ा को बेचता है, प्रत्येक घोड़ा को 14,000 रुपये के भाव से बेच देता है। अब क्या करता है, उसको एक पे 15% की लाभ होता है तथा दूसरे पे 15% की हानि होता है, यानी 2 घोड़ा बेचता है, एक पर 15% की प्रॉफिट, दूसरे पर 15% की लॉस, तो कहता है कि पूरे उसके सौदा पे कितना लाभ या हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, अगर 2 चीज बेचता है और दोनों का विक्रयमूल्य समान होता है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए एक पर लाभ और एक पर हानि होता है, तो क्या करते हैं, दोनों का तो विक्रयमूल्य समान है, जब विक्रयमूल्य समान होता है तो ओवर और लॉस या हानि, लॉस या हानि जो होगा ना, लॉस या हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लॉस ओवरऑल, जो लॉस या क्या प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो 15% लाभ और 15% क्या है हानि, तो ऐसे को बनाने के लिए क्या करते हैं 15 गुने 15 कीजिए, बट्टा में क्या कीजिए 100, तो ऐसे में लॉस ही होगा। जब देखिए विक्रयमूल्य समान है और लाभ और हानि भी समान है, तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि प्रॉफिट की संभावना नहीं होता, लॉस ही होता है, क्या होता है लॉस ही होता है। लॉस कितना होगा, तो ये 15 आप 15 को गुना कीजिए, अब बट्टा में क्या कीजिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 15 हम 225, बट्टा में कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 2.25%। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.25% की लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 है तो सोमवार का तापमान कितना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 3 दिन सोम, मंगल, बुध। सोम को क्या लिखते हैं मंडे प्लस मंडे, ट्यूसडे प्लस क्या होगा वेडनेसडे। तीनों का तापमान कितना है 40, तो औसत 40 है, तो तीनों का कितना होगा 3 गुने आपको जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 गुना 40 होगा, 3 गुना 40
यानी आपको ओवरऑल कितना हो जाएगा 140 या 120 होगा। फिर देखिए मंगल, मंगल मतलब ट्यूसडे प्लस, और अगला क्या है बुध, वेडनेसडे प्लस, उसके बाद क्या गुरुवार फ्राइडे। इसका जो औसत तापमान है 41, तो फिर 3 दिन 41 या कितना हो जाएगा 123। अब कह रहा है क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए घटाइए, घटाएंगे कि माइनस 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 माइनस, इससे ये देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ई कटा ट्यूसडे कटा वेडनेसडे कटा ई कटा, इधर क्या हो जाएगा आपको घटाएंगे तो इधर जो हो गया मंडे होगा, इधर माइनस क्या होगा फ्राइडे, इधर कितना हो जाएगा आपको माइनस का 3 होगा। आपको क्या कह रहा है कि जो है ना, यदि गुरुवार, गुरुवार मतलब क्या बृहस्पतिवार, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, हाँ तो गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार क्या हो गया, यही गुरुवार था, यहाँ जो था ना ये गुरुवार था, थर्सडे था, थर्सडे था ये, तो गुरुवार का 42 है, तो मंडे माइनस कितना हो गया 42 डिग्री सेल्सियस बराबर है -3। अब देखिए तो मंडे का तापमान कितना हो जाएगा आपको, तो -3 और प्लस 42 घटाएंगे तो कितना 39 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा आपको 39 डिग्री सेल्सियस। यानी इस दिन का तापमान पूछ रहा है आपको, जो है ना सोमवार का तापमान यानी मंडे का तापमान कितना होगा 39 डिग्री सेल्सियस होगा। कैसे बनाए, यानी पहले 3 दिन का था तो 3 दिन का योग क्या होगा 120, फिर अगले 3 दिन का क्या होगा 123, फिर इसको घटाए तो क्या होगा मंडे माइनस फ्राइडे -3 आया, फिर इसका टेम्परेचर दिया था 42, कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 39। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। तो देखिए 10% कमी, 10% कमी कितना है, कमी है 10%, 10% इक्वल टू कितना हो गया 1/10, माइनस का 1/10, कमी है तो माइनस लिखेंगे, अगर वृद्धि होता तो प्लस 1/10। तो आप कहता है कि घर में क्या हो कि वृद्धि नहीं हो, होने वाला व्यय में वृद्धि नहीं हो, तो खपत कितना क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे के लिए कमी होगा तो खपत की मात्रा क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर में वृद्धि पूछेगा, कमी देना है तो वृद्धि पूछेगा, तो वृद्धि निकालने के लिए 1 है तो 1 लिखेंगे, और कम हो रहा है तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो गुने कितना 100, कितना हो जाएगा 11.9%। ऑप्शन नंबर कौन है 11.9%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। रहता है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और 32 लड़कियां और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितनी फीसदी लड़की है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर इतना भी दिया है तो इसी से हम निकाल देंगे। कहता है कि 32 लड़कियां और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो आपसे पूछ रहा है कक्षा में, यह कक्षा होता है, कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां है, यानी कितना प्रतिशत लड़कियां है। तो लड़की कितना है, तो देखो गर्ल और बॉय का रेशियो कितना है 16:9, यानी आपको गर्ल और बॉय 16:9 है कि नहीं। तो लड़की का परसेंटेज, तो गर्ल का परसेंटेज कितना है, तो गर्ल कितना है 16, और टोटल कितना है 16 + 9, अब परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, उसका कोई जरूरी नहीं। तो 16 बटा कितना 25 गुना कितना 100, 25 चौका कितना हो गया 100, यानी कितना हो जाएगा आपको 64% क्या है लड़की है। कितना प्रतिशत लड़की है, तो 64%। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक दर्जी कितना मीटर कपड़ा है, यानी एक दर्जी के पास कितना मीटर टोटल कपड़ा है, और उसे 1 मीटर में क्या करता है 8 पीस काटना है। कितना पीस काटना है 8 पीस। तदनुसार कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। क्या है आसान क्वेश्चन है कि दर्जी के पास 37 मीटर का कपड़ा है और 1 मीटर में 8 पीस बनता है, तो बोल रहा है कि उस टोटल कपड़ा में कितना पीस बनेगा। तो गुना कर दीजिए, ये तो सिंपल है, 37.5 गुने कितना हो जाएगा आपको 8, 8 × 40, 7 × 56 × 60, आज कितना हो जाएगा 8 × 24, 24 × 6 कितना हो जाएगा 30, और 1 अंक के बाद दशमलव यानी 300 पीस बनेगा कपड़ा। तो 300 पीस कौन सा ऑप्शन है, 300 पीस कोई ऑप्शन नहीं।
तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, समझे? क्योंकि 1 मीटर से 8 पीस बनता है, इतना मीटर तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट गुना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक बंदर गोलाकार खंभा, खंभा क्या है कि इस तरह का खंभा है, गोलाकार खंभा है, गोल है, इस खंभा पे चढ़ता है जो 21 मीटर ऊंचा है, यानी इसका ऊंचाई कितना है 21 मीटर, 21 मीटर ऊंचा है, पर 1 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, पहला मिनट में जो है ये 6 मीटर चढ़ जाता है, ये जो पहला मिनट में कितना चढ़ जाता है 6 मीटर चढ़ता है। लेकिन अगले मिनट फिर चढ़ जाता है तो 3 मीटर फिसल जाता है। अगला दूसरा मिनट में जो है ना क्या करता है 3 मीटर फिसल जाता है। ओवर और 2 मिनट में ये काम कितना करता है 3 मीटर चढ़ता है। यानी समझिए एक बंदर है, एक गोलाकार खंभा पे चढ़ता है, पहला मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 3 मीटर खिसक जाता है, यानी 2 मिनट में ये कितना चढ़ता है 3 मीटर ना। खंभा की ऊंचाई कितना 21, तो कहता है बंदर को खंभा की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी खंभा की चोटी पर पहुंचने में कितना। तो देखिए 2 मिनट में 3, तो इसको 6 से गुना कीजिए। क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए कि इसको जो है ना 6 से गुना कीजिए। इसको 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, यानी इधर 18 मीटर चढ़ जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21, 6 7 से नहीं करेंगे 6 से, तो 6 त्रिक 18 मीटर, और इधर कितना 12 मीटर, 12 मिनट में ये 18 मीटर चढ़ा, ठीक है। ऊपर 13वां मिनट जो होगा वो फिर चढ़ जाएगा 6 मीटर ऊपर, क्योंकि 18 6 24, यानी 13वां मिनट, 12 मिनट में कितना चढ़ा है 12 मिनट में आपको ये चढ़ गया 12 मिनट में कितना 18 मीटर। तो आपको जो 3 मीटर चढ़ना है और 3 मिनट अगला मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा, तो 6 मिनट 13 मिनट में ये क्या कर देगा चोटी पे पहुंच जाएगा। 13 मिनट में क्या करेगा ये चोटी पे पहुंचेगा। आंसर क्या होगा आपको 13 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है कि ए बी सी के बीच 680 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जिसमें ए बी का 2/3 भाग, यानी देखिए 680 रुपया है, उसको ए बी का इतना भाग, बी और सी का भाग इतना है, तब कहता है तब उनके क्रम से कितनी कितनी राशि मिले, कितनी कितनी राशि मिली होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ए और बी का इतना है, यानी ए अनुपात बी डाला, कितना डाला है 2:3 डाला, और क्या डाला है बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो कितना डाला है आपको 1:4। अब देखिए ए और बी का 2:3 है, यानी 2:3 का मतलब कि ए बी दूर है, तो ए है 2 तो बी है 2, बी सी का 1:4 है, 1:4 हो गया। तो आप देखिए तीनों का ओवरऑल निकालेंगे, ओवरऑल निकालने के लिए ए बी सी लिखते हैं, तो ए बी के लिए 2 है 4 है, इसके लिए 1 है 4 है, लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ होगा इसी को गुना होगा, तो 2 4 यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब टोटल राशि कितना है, तो टोटल राशि आपको जो है टोटल राशि 680, टोटल कितना है 680, इधर 16 4 20 2 22 हो रहा है, 22 का वैल्यू कितना है 680 है ना। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो इसको 680 बट्टा कितना करेंगे 22, 11 दूना 22, यानी इसको काटेंगे ना, सही है 11 दूना 22, 11 छक 66, यहाँ कटने खुटने वाला नहीं, नहीं तो देखेंगे 2 40 दूना 80, यहाँ काटेंगे 40 दूना 45 दूना 90, क्या हो ए बी सी तीन को व्यक्ति 680 इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिसमें ए और बी को 2/3 2 3 और बी और सी को 1:4, तो 2 सॉरी यहाँ गलती हो गई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी सी को 680 रुपया इस प्रकार विभाजित किए जाता है कि जिसमें ए और बी का इतना भाग, ए बी का 2/3 भाग, बी सी को 1/4 भाग मिले, तब उसको जो है ना कितनी कितनी राशि मिलेगा।
तो ऐसे सवाल को किस तरह बनाते हैं, देखिए क्या करेंगे। तो ए बी का रेशियो दिया है, ए बी का इतना भाग मतलब क्या, ए रेशियो बी दिया है आपको, कितना दिया है, ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 दिया है, ठीक है। और बी और सी का, बी और सी का रेशियो दिया है, कितना दिया है, बी सी का आपको, तो 1/4, यानी बी को 1 मिलता है तो सी को कितना मिलता है, 4, ठीक है। अब तीनों का ओवरऑल रेशियो निकालेंगे, तीनों का ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। तो ए को 2 है तो इसको 3 है ना, और इसको कितना है, फिर इसको 1 है तो इसको कितना है, 4 है। रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2, इधर कितना होगा, 3, इधर कितना होगा, 4, 12, समझे। 12 हो गया, तो अब देखिए क्या होगा, 12 हुआ ना, तो टोटल कितना होगा, टोटल आपको टोटल जो निकालेंगे, टोटल कितना होगा, 2 + 3 + 12 इक्वल टू कितना हो गया, तो आपको 12 3 15 15 2 17 17, 12 3 15 2 17, 17 ही का वैल्यू कितना है, 680 आपको दिया, कितना देगा, 680। इधर देखिए 680 डाले तो 17, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 680/17, यानी कितना, 17 चुका और 40। अब देखिए ए का हिस्सा पूछ रहा था, ए को कितना मिलता है, तो ए को आपको मिलता है आपको 2, तो 2 का वैल्यू कितना, 40 × 80 मिलेगा। बी को कितना मिलता है आपको, तो 3 मिलता है, बी को कितना मिलता है, तो 3, तो 3 का वैल्यू 40 के 120 होगा। 80 को कितना मिलता है, तो 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 480, यानी ऑप्शन चेक कीजिए क्या है, 80 120 और 480, ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 80 120 480 ये होगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होगा, कहता है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो यह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ऐसे सवाल को किस तरह बनाते हैं, देखिए कहता है एक संख्या है, उस संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो दो गो संख्या, तो मानिए संख्या, पहला संख्या क्या है, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। पहला संख्या आपको क्या है कि फर्स्ट संख्या है आपको x मान ली, ठीक है, और सेकेंड संख्या क्या है, y मान ली, ठीक है। अब कहता है कि एक संख्या में अन्य संख्या का 20%, तो मान लीजिए x प्लस और y का 20% जोड़ दिए, कितना, क्या कहता है, अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो 20% मतलब 20/100। तो यह जो है ना क्या होता है कि यह संख्या 50% और बढ़ जाती है, यानी क्या होगा, कौन संख्या जिसमें जोड़ रहे हो, तो x गुने 50% बढ़ गया, मतलब 100 से 150 हो गया, तो 150 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। यानी जो संख्या है उसमें अन्य संख्या का 20%, तो y का 20% जोड़े, तो जो संख्या हो 50% बढ़ गई है, 50% का मतलब 150/100। अब देखिए इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 100 LCM होगा, 100 हुआ तो इधर कितना हो जाएगा, 100x प्लस कितना हो जाएगा, 20y बराबर इधर कितना, 150x बट्टा कितना हो जाएगा, 100 100 गया। अब इधर कितना हो जाएगा, आपको इधर अलाओगे ना तो इधर 20y, ठीक है, इधर 150x, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, इधर क्या कीजिए, 150 में से 100 गया तो 50 क्या हो जाएगा, y। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, अब क्या नहीं, सॉरी इधर क्या होगा, x होगा ना, इधर जो है ना आपको 50 क्या था, x था, एक जीरो से एक जीरो कटा। अब देखिए f y है, हाँ, तो y बट्टा x निकालेंगे तो 5 बट्टा कितना होगा, 2 होगा, तो 5x 2, तो यानी y बट्टा x 5 2 होगा या 2 5 होगा। रेशियो जो होगा ये आपको होगा 5:2 होगा या 2:5 होगा। तो आपको कौन है, ऑप्शन नंबर सी, संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ये तो ने पहले दूसरी लगाया है, तो 5:2 होगा या 2:5 होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अभी तक आप लोग बने तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी बने रहिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन आया है सभी को जो है ना बेस्ट प्रोसेस भी है आने वाला है, कौन सा सवाल आया, सारा क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोग को। तो चलिए देखते हैं, 3 कार की गति का अनुपात कितना अनुपात में, तदनुसार तीनों कारों की समय समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। यानी क्या कह रहा है
कि 3 कार की गति का अनुपात दिया है और कहता समान दूरी तय करना है, ठीक है ना। समान दूरी तय करना है तो समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गति मतलब स्पीड, स्पीड का अनुपात क्या दे है 2:3 कितना है 4। तो समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए क्या होता है, समान दूरी के लिए जो होता है आपको जो क्या होता है कि टाइम का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसका इनवर्स ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। आप इस सब का एलसीएम लोगे तो 2 3 4 का 12, तो 2 6 के 12 होगा, 3 चौका 12 होगा और 4 तिया 12 होगा, यानी 6 4 2 होगा, यानी इसका जो टाइम का रेशियो होगा 6 4 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार बी को अकेले कार्य करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिए ए जितना समय में कार्य कर, ए को कार्य करने में 20 से 50% अधिक समय लगता है। देखिए ए है और बी है, ठीक है। 50% का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होगा 1/2 होगा। किसको समय ज्यादा लगता है, ए को कार्य करने में बी से ज्यादा अधिक समय लगता है, यानी बी कम समय लगता है ए ज्यादा लगता है, यानी बी टाइम। देखिए टाइम जो निकालेंगे ना, अगर बी 2 दिन लेगा तो ए कितना लेगा 3, ए कितना लेगा आपको 3 लेगा। क्यों, क्योंकि 2 में 1 ज्यादा लेता है, बी से ज्यादा लेता है ना, तो बी 2 लेगा तो ए कितना लेगा इससे 1 ज्यादा, तो 3 लेगा। जब टाइम का एफिशिएंसी मालूम है रेशियो, तो इफिशिएंसी का भी रेशियो मालूम हो जाएगा। तो इसका उल्टा होता है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब कहता है क्या, उन्हें कार्य को जब ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा करने में 18 दिन लगता है। तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आपको कितना होगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे ना, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 2 काम करता है 3 काम करता है, दोनों मिलकर, तो 3 + 2 और कितना दिन में 18 दिन में, तो कितना हो गया 3 2 5, 5 गुना 18, यानी टोटल काम कितना हो गया 90 हुआ। अब कहता था बी को अकेले ही कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो बी के लिए समय कितना लगेगा, तो बी के लिए समय, बी के लिए कितना होगा 90। और बी एक दिन में काम कितना करता है, सॉरी बी एक दिन में काम कितना करता है, तो 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, कितना लगेगा 30 दिन लगेगा। बी को कितना दिन लगेगा 30 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 30। एक नल टंकी को 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी रिसने के कारण इतना 2.3 घंटे में भरती है। तो रिसाव टंकी को कितने देर समय में खाली हो जाएगी। अगर रिसाव नहीं होता तो नल जो है नल कितना समय में भरता है 2 घंटा में, लेकिन रिसाव होने के कारण नल में अगर रिसाव नहीं होता तो 2 घंटा में भर देता है। और नल है और प्लस रिसाव है, तो मतलब दोनों काम हो रहा है, नल और प्लस रिसाव है, तो ये कितने समय में भरता है 2.1/3, यानी 2 × 6 = 7 वट्टा कितना हो गया 3, समझे, इतना समय में भरता है। तो ओवरऑल इसका एलसीएम लीजिए, टोटल का 7 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 14, टोटल है 14। इफिशियंसी निकालेंगे तो इस 7 होगा, 2 7 14, इसको 7 × 14 तो ये 6 होगा। यानी सुनिए नल काम करता है 7, तो नल प्लस रिसाव के साथ काम होता है 6, समझे कि नहीं समझे। तो कहता है उस रिसाव को टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो रिसाव खाली करने में समय कितना लगेगा, देखिए खाली में समय करने में समय कितना होगा, तो आपको जो है ना टोटल काम 14 खाली करेगा, और इस 7 ही भरने का काम करता है, 6 जो है ना 6 इसमें भरने का काम करता है, प्लस 1 खाली, दोनों मिला के 7 में से 6 घटाइए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यानी 14 घंटा में क्या हो जाएगा एक टंकी को खाली कर देगा। कितने घंटे में खाली कर देगा 14 घंटा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से पहले देखिए 7 संख्या, कितना संख्या है 7 संख्या का औसत यानी एवरेज कितना है आपको 8 है, ठीक। यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दिया जाए,
उनमें एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी 7 प्लस 1 संख्या आ गया, तब औसत इसका क्या हो जाता है? आपको 9 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या यानी 8वां नंबर, 8वां संख्या क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये बढ़ता कितना है आपको जो बढ़ गया कितना? प्लस 1 बढ़ा तो 8 में भी बढ़ा तो 1 गुने 8। पहले 7 संख्या का औसत कितना था? तो 8। अब एक संख्या आने से औसत क्या हो गया? तो 9। कितना बढ़ गया एवरेज में? तो 1 बढ़ा। तो एवरेज में 1 बढ़ा मतलब 8 है तो 8 में 1 बढ़ा, तो 1 गुने 8 में बढ़ा तो 1 गुने 8, ये हुआ 8। अब प्लस अभी कितना था? पहले कितना था? तो पहले 8 था, तो पहले 8 था तो इस 8 को जोड़ दीजिए। पहले जो था इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए 8 को, यानी कितना हो गया? 8 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 16। जो पहले रहता है उसको जोड़ देंगे, समझे? तो कितना हो गया? इसका एवरेज 9वां संख्या 8वां संख्या जो होगा क्या होगा? 16 होगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला है, इन्हें दो धन पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है, उनमें से एक पूर्ण संख्या इतना है तो दूसरी क्या हो? ऐसे सवाल को बनाते कैसे है? इसके लिए सिंपल है, आप जानते हैं कि दो संख्या ए और बी हो तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है? एलसीएम, ये होता है। तो आप इसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया है, ए कितना दे रहा है? एलसीएम दिया है कितना? 385, और गुना एलसीएम कितना दे रहा है आपको? 35। सॉरी एलसीएम क्या दर है आपको? 385, एचसीएफ 35, ठीक है। अब बट्टा में एक संख्या कितना दर है? 77, तो दूसरी संख्या बी तो निकल जाए, काटिए। तो कितना? 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 से काटेंगे तो 11, 11 से काटेंगे तो कितना? 11 दिया 33, 11 पंचे 55। अब इधर होगा 35 गुने कितना? 5, करेंगे तो कितना होगा? पंचे 25, अब 15 2 17, 100 कितना हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, क्या है कि 4 अभाज्य संख्या का आरोही क्रम में लिखी जाती है, ठीक है। तो प्रथम 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल देखते हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए 4 तो अभाज्य संख्या और इसमें से आरोही क्रम में लिखा गया, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा गया, जिनमें 3 का 4 है, मान लीजिए ए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में लिखा गया और प्रथम 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो ये वाला फर्स्ट क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट गुने आपको सेकेंड क्या दिया है? फर्स्ट गुना सेकेंड गुना कितना? थर्ड। इसका वैल्यू कितना था? 385। और आपको क्या दिया? अंतिम 3 मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड गुना थर्ड गुना फोर्थ, ये बराबर कितना दे रहा है आपको? 1000। 1000 कितना दे रहा है? 1, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? तो क्या कीजिए? दोनों तरफ से भाग कर दीजिए। भाग कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए आप काट फूट करते हैं, काट फूट करेंगे तो ये सेकेंड कटा, थर्ड कटा, यानी ये कटने के बाद अब इधर जो होगा इधर काटिए। इधर काटेंगे तो कितना से कटेगा? आपको काटेंगे तो काटिए कितना? पहले जो है ना 11 से काटिए, 11 से 33, और फिर क्या होगा? 11 से 33, 11 पचे 55, 11 से काटेंगे 11 नंबर 99 1, फिर काटेंगे तो कितना से काटेगा? 5, मतलब जो है 7 से 7 पंचे 35 और 13 सत्ते 91। अब इतना कटा, इधर क्या बच गया? इधर आपको बचा क्या कि फर्स्ट बट्टा क्या बचा? 4। फर्स्ट बट्टा 4 इक्वल टू 5 बट्टा कितना बच गया? 13। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा। हमसे क्या पूछा? फर्स्ट, तो फर्स्ट तो यही है। फर्स्ट क्या है? हमको तो यही आया ना, ये फर्स्ट होगा, ये क्या होगा? फोर्थ होगा। तो ये 5 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। पहला पूछा तो पहला क्या होगा? इसीलिए फर्स्ट अभाज्य संख्या जो होगा ना, फर्स्ट अभाज्य संख्या आपको क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, सी रेशियो डी इतना है, तो ए रेशियो डी क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही सिंपल है ये। देखिए ए रेशियो बी, ए रेशियो बी को ए बट्टा बी लिखिए, फिर बी रेशियो सी को बी बट्टा सी लिखिए, सी रेशियो डी को सी बट्टा डी लिखिए, और इधर भी कीजिए 2/3 गुना क्या कीजिएगा, इसका कितना था 4/5, फिर गुना क्या कीजिएगा इधर 6/7, इसको गुना किए तो उधर भी गुना करेंगे, अब गुना करें तो काट खोट कीजिए। अब देखिए बी से बी कटा, सी से सी कटा, अब इधर कटा, काटेंगे तो कितना से कटेगा, कटने खुटने वाला है क्या, काटेंगे तो हम कटेगा 3 दूना 6, अब नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला है तो क्या कीजिए अब गुना, तो इधर क्या बचेगा ए, नीचे में क्या है तो डी, इधर क्या है तो 4 दूना 8 दूना 16, और नीचा में कितना 7 पंचे 35, यानी आपको ए रेशियो डी जो आया ना कितना 16 रेशियो कितना आ गया 35। ऑप्शन क्या होगा 16 रेशियो 35 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि कहता है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, महिला और उसकी पुत्री दोनों का औसत 21 है, तो देखिए महिला को m लिखते हैं प्लस उसका पुत्री है, तो पुत्री दोनों को मिलाकर के जो आपको होगा औसत 21 है, तो 21 है तब कितना होगा 21 गुने 2 इक्वल टू टोटल हो गया इसका जो दोनों को मिला के उम्र जो है 42 वर्ष, 42 वर्ष दोनों को मिला करके इसका अनुपात कितना है तो 5:1 है, टोटल कितना होगा 5 + 1 यानी 6, 5 प्लस जो है यानी टोटल कितना होगा आपको जो है ना 6 का जो वैल्यू दिया है यही 42 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा तो 42 बट्टा कितना 6 यानी कितना हो जाएगा 7, 1 यूनिट का 7, तो महिला का आयु कितना हो जाएगा, महिला की जो आयु होगा आपको महिला की आयु जो होगा कितना होगा 5 है, तो महिला की कितना होगा 5 गुने कितना 7 इक्वल टू 35 वर्ष होगा। उसके बाद उसका पुत्री की आयु जो होगा पुत्री का आयु कितना हो जाएगा आपको तो 1 है, तो 1 गुने 7 इक्वल टू 7 वर्ष हो जाएगा। अब 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 15 वर्ष बाद निकालने के लिए 35 प्लस क्या करेंगे 15, अब बट्टा में क्या करेंगे 7 प्लस क्या करेंगे 15 इक्वल टू 50 बट्टा कितना हो जाएगा 15 7 कितना हो जाएगा 22, 15 7 22 यानी कितना 25 बट्टा कितना होगा 11, 25 रेशियो कितना होगा 11, यानी कौन सा ऑप्शन है 25 रेशियो 11, कोई सा भी नहीं, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक हुआ होगा, यानी इसका एक ऑप्शन और बना लीजिए क्या हो जाएगा 25 रेशियो क्या हो जाएगा 11 होगा इसका आंसर, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला खेत को 14 दिन में पूरी क्या कर सकता है कटाई कर सकता है, उसी गति से करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अथवा लग गया, अगर यहीं पर और रहता तो और रहता मतलब दोनों मिल के काम करता, लेकिन यहाँ पे और नहीं है, क्या है अथवा है या रहेगा, तो समझिए या तो 12 गो पुरुष काम कर रहा है या 18 गो महिला कर रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है 14 दिनों में कटाई कर रहा है। तो 12 पुरुष पे कितना महिला है, तो देखिए 12 पुरुष पे कितना महिला है आपको 12 पुरुष इक्वल टू है 18 महिला, तो देखिए एक पुरुष पे कितना महिला होगा, एक पुरुष पे कितना होगा आपको, यानी एक पुरुष निकालेंगे तो 18/12 यानी आपको जो होगा ना कितना महिला होगा आपको 18/12 लेंगे ना इतना महिला, यानी आपको जो निकल जाएगा कितना 6 × 18 3 बट्टा कितना आपको जो 2 होगा महिला, यानी 1.5 महिला होगा, एक पुरुष इक्वल टू आपको हो जाएगा 1.5 महिला होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, टोटल काम अगर हम निकालते हैं तो ये कितने दिनों में करता है 14 दिनों में, तो टोटल वर्क इधर ले लेते हैं, तो टोटल वर्क जो होगा आपको पुरुष से पे लेते हैं, 12 पुरुष करता है कितना दिन में करता है तो 14 दिन में, तो 12 पुरुष 14 दिन में करेगा, तो 12 पुरुष 14 दिन में काम किया तो 12 14 को गुना करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल कितना होगा 4, 12 4 16, 168 टोटल काम, ठीक है। टोटल काम कितना है 168। अब क्या करता है 8 पुरुष प्लस 16 महिला, समझ रहे हैं 8 पुरुष प्लस 16 महिला,
तो 8 पुरुष और 16 महिला मिल कितना होगा? 8 पुरुष है प्लस 16 महिला। 8 पुरुष पे निकाले तो पुरुष से निकालेंगे क्योंकि पुरुष पे निकाला है। और 16 महिला पे कितना पुरुष होगा? तो आप ये देखिए 16 महिला पे कितना पुरुष होगा, तो एक महिला पे कितना पुरुष होता है, तो ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पुरुष पे निकाल लिए तो ऐसा कीजिए, पुरुष निकाले ना तो महीने पे कीजिए, ये गड़बड़ हो रहा है। इसको क्या कीजिए, टोटल काम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क जो होगा, महिला कितना था 18, 18 गुना कितना हो गया 14, यानी इतना टोटल काम है 18 गुना 14, समझे? अब इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर क्या हो जाएगा आपको कि 8 पुरुष है, 8 पुरुष इधर महिला पर निकाले तो 8 पुरुष में कितना महिला होगा, तो 12 पुरुष पे 18 महिला था, यानी एक पुरुष पे 1.5 महिला, तो 8 पुरुष पे कितना महिला, तो 12 वो महिला होगा, प्लस इधर 16 महिला है, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया 16 महिला था, 16 12 कितना 28 महिला, यानी 28 महिला जो है इस काम को कितने समय में करेगा, तो कितने समय में करेगा, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जो है टोटल काम कितना है 18 गुने कितना है आपको 14 और बट्टा कितना महिला मिलके करेगा, तो 28। आप काटेंगे 14 दूना 28 और 2 से काटेंगे तो 9, यानी कितने दिनों में कर देगा, तो 9 दिनों में, 9 डेज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे कि नहीं? यानी एक पुरुष पे 1.5 महिला है, तब पुरुष हम महिला की संख्या निकाले तो महिले पे काम भी निकालेंगे, तो 18 महिला कितना करता 14, तो टोटल काम 18 गुना 14, फिर कहता उसी काम को पुरुष और महिला दोनों 8 पुरुष, तो 8 पुरुष पे 12 महिला होगा और 16 महिला 16, यानी 28 महिला कितने में करेगा, इतना बटा इतना 9 डे में कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो बी डी का गुणनफल क्या होगा? देखिए 4 ए बी सी और डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है 42 है। तब पूछ रहा है कि जो है ना बी और डी का गुणनफल कितना होगा, तो 4 विषम संख्या औसत कितना 42, तो देखिए विषम संख्या मान लीजिए कि जो है एगो x है, फिर क्या होगा उसके बाद होगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दूसरा, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 गो विषम संख्या लगातार 2 का गैप होता है, तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, इसका औसत कितना है 42 है, तो 42 औसत है, तो मतलब क्या हो गया 42 गुने कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4x हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो गया आपको, तो 4 और 2 6 6 12 हो गया, 12 इधर कितना हो गया 4 गुना 8 चौका 16, अब इधर करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 168 माइनस का 12, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 168 में से 12 तो 6, यहाँ 5 यहाँ 156, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 नमा 3 और 4 नमा 36, यानी ओवरऑल x का वैल्यू जो आपको आया, x का वैल्यू 39 आया, 39 आया। तो आपसे पूछ रहा है क्या b और d यानी दूसरी और चौथी, इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, तो सेकंड संख्या क्या होगा 39 और 2 41, चौथा संख्या क्या होगा, तो आपको 39 और 6 कितना हो जाएगा 45, इस दोनों का गुणनफल यानी इकाई 5 41 5 को गुना करेंगे, 41 गुने 45 गुना करेंगे 45 का 45 और 45 में 9 9 में 180 184, 18 से कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? अगर 99 से जो संख्या विभाज्य है वो 3 से होगा विभाज्य, 11 से होगा विभाज्य, 9 से होगा, इस तीनों से चेक करेंगे, 3 से होना चाहिए, 11 से होना चाहिए, 9 से। विभाज्यता का रूल आप लोग को नहीं जानते हैं तो मेरा जो है इसी चैनल में जो है विभाज्यता का रूल पढ़ा दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर विभाज्यता का रूल आप लोग को कॉन्सेप्ट आता है तो इस सवाल को बनाना आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, पहले 3 से चेक कर लेते हैं, छोटा सा चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़िए, 7 6 13 13 7 20 20 2 22 8 26, क्या 26 3 से विभाज्य है तो नहीं, तो ये 3 से नहीं विभाज्य, 99 से भी नहीं होगा ये विभाज्य। फिर देखिए 8 1 9 9 7 16 16 1 17 3 20, क्या 20 3 से विभाज्य है तो नहीं, ये भी नहीं होगा विभाज्य, 3 से नहीं तो 99 से का
8 से 15, 15, एक 16, 16, एक 17, 17 तो 19, क्या 19 3 से विभाज्य है? तो नहीं, ये भी नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 8 5 13, 13 6 19, 19 और 3 22 और 5 27, 27 3 से विभाज्य है, 27 3 से है, 9 से है, और 9 से तो इसे भी 3 वो कट गया, तो आंसर यही होगा। 4 ऑप्शन है तो एक ना एक आंसर होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तथा इतना को उनके मूल्य को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? कहता इनमें कौन सा भिन्न चौथा रैंक पे होगा? चौथा रैंक पे। तो देखो अवरोही क्रम, तो देखिए पहले भिन्न लिखते हैं, कौन कौन है? 4/5 है, फिर क्या है? 6/7 है, फिर क्या है? 6/7 के बाद क्या है? अरे इस बीच में कुछ मिट गया है, क्या था? 6/7 है, हाँ तो यहाँ जो होगा 2/9 होगा, सही 2/9 है, फिर 9 बटा क्या है? 11 है। चेक करते हैं क्या कुछ मिट गया है? 2/9 क्या क्या था? 4/5, 6/7, हाँ 3/8, 4/5। यहाँ कुछ गायब है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा करता है, 9/20 भाग कार द्वारा करता है, शेष पैदल दूरी यात्रा करता है, तदनुसार पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? यानी क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति है, पूरे यात्रा का 2/20 2/15 भाग किससे करता है? तो रेल से करता है। उसके बाद कितना 9/20 भाग किससे करता है? तो आपको जो है ना कार से करता है। और शेष किससे करता है? शेष जो है ना, शेष 10 किलोमीटर किससे करता है? तो पैदल करता है। तो कुल यात्रा आपसे पूछ रहा है कि कुल यात्रा कितना है, कुल कितना है वाट। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए टोटल यात्रा कितना है, कैसे बनाते हैं इसको? बनाने के लिए नीचे में जो है ये 15 और 20, इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम आपको जो होगा ना 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा, 60 हो गया ना 60। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 60 हुआ तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल 60 हुआ तो इस दोनों जगह 60 बनाए, तो रेल द्वारा कितनी यात्रा करेगा? 60 में रेल द्वारा जो करेगा 15 चौका 60, टोटल 60 है, तो 15 चौका 60 किया ना। 60 में चौका तो 2 चौका 8 किलोमीटर रेल से करेगा। 8 यूनिट आपको किससे कर देगा? रेल से। 8 यूनिट जो कर रहा है रेल से कर रहा है। अब कार से निकाल दिया, 20 तिया 60, तो 9 तिया 27, 27 यूनिट आपको किससे कर रहा है? तो आपको कार से कर रहा है। और टोटल कितना किया इस दोनों मिलाकर? टोटल, तो टोटल आपको जो किया ना कितना किया? तो 27 + 8, 27 + 8 = 35, 35 कर दिया। अब बचा कितना रेस्ट? तो रेस्ट कितना बचा? तो देखिए इधर को मिटा देते हैं। रेस्ट जो बचा है, रेस्ट आपको रेस्ट बचा कितना? रेस्ट 60 था, तो 60 में से 35 माइनस किए तो कितना बच गया आपको? बचा आपको 35 × 40 25, हाँ 25 बचा ना, क्योंकि 27 इधर किया 8 उधर किया, समझे? तो 25 बचा, 25 बचा, तो 25 की यात्रा किया है। अब देखिए ये जो यात्रा किया है आपको पैदल किया है, कितना? 10 किलोमीटर। ये तो 25 का वैल्यू जो है 10 किलोमीटर, रेस्ट बचा जो पैदल यात्रा किया, तो 25 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो इसीलिए टोटल दूरी पूछ रहा था। 60 का वैल्यू कितना होगा? 10/25 और गुने कितना? 60। काटेंगे तो 25 25 और 12 5 दूना 10, यानी कितना? 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 25 परीक्षा फल का औसत 18 है। देखिए 25 का कितना है? 25 का एवरेज है आपको 18, ठीक है। जिनमें 12 का एवरेज 14 है, जिनमें फर्स्ट 12 का, प्रथम 12 का एवरेज कितना है आपको? 14 है। फिर जो है ना आखिरी 12 का, लास्ट 12 का एवरेज कितना है? लास्ट 12 का एवरेज है 17। लास्ट 12 का एवरेज कितना है? 17। तो पूछ रहा है कि 13वां क्या है? 13वां जो है ना, 13वां नंबर संख्या क्या है? वाह, 13वां परीक्षा फल क्या है वही पूछ रहा है।
13वां क्या है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बनाने के तरीका देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले मेन जो एवरेज है, ये मेन है 18, ये 18 से कितना कम है तो माइनस का 4, ये 18 से कितना कम है माइनस का 1, तो -4 कम है 1 में, तो ये क्या है 12 हो, तो कितना कमी हो गया -4 गुने कितना 12 प्लस, फिर ये कितना कम है माइनस का 1, तो -1 आप गुने कितना हो गया, ये कितना में तो 12 में, तो आपको कितना हो गया माइनस का 48 प्लस माइनस माइनस से 12 यानी कितना माइनस का 60, -60 ये हुआ। ठीक है, अब पहले एवरेज कितना था 18 था ना, तो 60 ये हुआ, 18 पहले था, तो 13वां संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 13वां जो रेंज हुआ तो 60 ये हुआ, ये 18 और आएगा, 60 जो कमी हुआ 100 और ये 18 को दोनों जो कमी हुआ भरपाई करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो 60 प्लस 18 कीजिए कितना हो जाएगा 78, एंड इसका आंसर जो होगा कितना होगा 78, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भाग के एक सवाल में गुणक, गुणक मतलब क्या, ये जो इसको भाजक बोलते हैं, भागफल का 10 गुना है। आप लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ एक भाज्य होता है बी होता है, भाजक क्यू होता है, भागफल आर होता है शेषफल, तो यही बी जो है ना, बी है क्यू है और आर है, 3 ठो है। इसमें क्या कर रहा है कि यही गुणक, गुणक भागफल का क्या गुना है 10 गुना है, तथा शेषफल का क्या गुना है 5 गुना है। समझ गए, मान लीजिए ये जो है ना, ये भागफल का 10 गुना है, मान लीजिए ये x है, तो ये 10 गुना है तो 10x होगा, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल मान लीजिए 2x है, तो हमने 2 का 5 गुना, 2 2 पंचे 10, इसका 10 गुना है। समझे, ये सब मान लिए। यदि शेषफल 46 है, यानी इसका वैल्यू आपको दे दिया कितना 46, तो ओवरऑल x का वैल्यू आपको निकल गया कितना 23 निकला, ये कितना होगा 23 होगा, ये कितना होगा, तो आपको जो होगा ना, ये जो होगा आपको कितना हो जाएगा 230 होगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि ये क्या होगा, तो ए बराबर अभी हम जानते हो बी क्यू प्लस क्या होता है आर, तो बी कितना है आपको 23 ने 230 गुने, और क्यू कितना है आपको, तो क्यू है 23 और गुने ये कितना है आर, कितना है आर, तो आर आप देखिएगा यहाँ देखिए, ये सॉरी ये कितना है, तो आपको जो है ना बी क्यू प्लस आर प्लस 46 होगा, यहाँ पे यहाँ गलती कर रहे हैं, प्लस क्या होगा 46, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी कितना है 230 है, और क्यू कितना है 23, अब प्लस 46 करेंगे ना, अब देखिए 23 का वर्गमूल 529, 500 कितना होगा 529, एगो जीरो प्लस 46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, तो आपको जोड़ने पे कितना होगा, तो देखिएगा इसको जोड़ जाड़ कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 46 जोड़िएगा तो यही हो जाएगा आपको जो है ना 6 और 9 चाहे 13, 6 होगा, इधर जो होगा ना 6, जीरो में 6 जोड़ेंगे तो 6, ठीक है ना, इधर हो गया 9 4 13, उधर क्या हो गया 2 1 3, इधर 5 53 36, कौन सा ऑप्शन है 53 36 डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के सेशन के लिए टोटल 26 सवाल था, और जो 2015 में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो है ना इतना ही 26 सवाल टोटल पूछा गया था, उन सभी 26 सवाल को मैं क्लियर किया, और 22 फरवरी का एक एग्जाम हुआ था 2015 में ही बिहार सीजीएल का, उसका भी मैं सोचूंगा कि 1-2 दिन बाद उसका भी सेशन मैं इस चैनल पे करवा दे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर जो अगला सेशन आएगा और जो भी नया कंटेंट आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।